नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज मिले कोरोना के 25 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2127। अब तक ठीक हो चुके हैं 1423 मरीज। प्रदेश सरकार बढ़ाएगी कोविड टेस्टिंग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी 3 हाईटेक मशीनें खरीदने को मंजूरी। एम्स ऋषिकेश में नई मशीन से टेस्टिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत चीन सीमा की स्थिति पर नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 15 से अधिक दलों के प्रमुख नेता ले रहे हैं भाग। देश हित में सभी दल सरकार के साथ। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, वर्ष 2024 तक पहुंचेगा हर घर पानी। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के आदेश। इस साल 3.5 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 25 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 663 एक्टिव केस हैं। अब तक सामने आए कुल 2127 कोरोना संक्रमितों में से 1423 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 26 लोगों की मृत्यु हुई है। आज सामने आए 25 मामलों में अल्मोड़ा से 11, हरिद्वार से 7, देहरादून से 4 और रुद्रप्रयाग से 3 लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 67% हो गया है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 22 दिन है। गौरतलब है कि गुरुवार को हरिद्वार के शिवालिक नगर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके बाद प्रदेश में कुल 88 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार 3 हाईटेक मशीन खरीदेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इन मशीनों की खरीद के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। ये राशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये मशीनें दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए खरीदी जा रही हैं। मशीनों की क्षमता 800 टेस्टिंग प्रतिदिन है। इस प्रकार इससे 2400 टेस्टिंग प्रतिदिन हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश से 50 से 100 सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ की इंटैक्ट लैब में भेजे जा रहे हैं, जबकि नई दिल्ली स्थित NCDC लैब में हरिद्वार और उधम सिंह नगर से 300 और नैनीताल से 100 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। IIP की टेस्टिंग लैब में भी 50 टेस्ट किए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर भी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 स्थानों पर 2-नॉट मशीन स्थापित की गई है। इनमें से 4 ने कार्य करना शुरू कर दिया है, जबकि 11 मशीनों की और व्यवस्था की जा रही है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि राज्य के इन 3 मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक मशीनों की स्थापना और 2-नॉट मशीनों की जनपद स्तर पर स्थापना से राज्य में कोरोना की जांच में तेजी आएगी। वहीं एम्स ऋषिकेश से खबर है कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट पाने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए नई RNA एक्सट्रैक्शन मशीन इंस्टॉल की जा चुकी है। इस सुविधा से अब मरीजों को उसी दिन जांच रिपोर्ट मिलने लगी है। वहीं अस्पताल प्रशासन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर UB मिश्रा ने बताया कि अगले 20 दिनों बाद सैंपलों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 तक कर दी जाएगी। एम्स ऋषिकेश में एक नई मशीन का सेट आया है, जिसमें RT-PCR भी है और RNA एक्सट्रैक्टर है। तो इसमें ज़्यादा सैंपल करने की कैपेसिटी है और इस मशीन के आने के बाद हमारा ये अनुमान है कि 400 सैंपल्स पर डे किए जा सकेंगे, जिनको कि अगले 15 से 20 दिन में 600 सैंपल्स तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस वर्चुअल बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के प्रमुखों से बात की और उन्हें बैठक में शामिल होने को कहा था। प्रधानमंत्री ने इस हिंसक घटना पर कड़ा
रुख अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, भारत अपनी एक एक इंच धरती और आत्मसम्मान की दृढ़ता से रक्षा करेगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिंसक झड़प के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के हर घर में वर्ष 2024 तक जल पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता के साथ ही शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। जहां पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए पेयजल, राजस्व और वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर इस मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा करें। जल जीवन मिशन के तहत अगले 2 वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 3,58,880 घरों को इस मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए 90% धनराशि केंद्र सरकार और 10% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेट्रो फिटिंग और नई स्कीम के तहत कुल 1,465 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देने का फैसला किया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 2,43,000 लोगों को राहत दी जाएगी। राहत के तहत एक मुश्त 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। ये धनराशि डीबीटी के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ पर्यटन विभाग और इससे संबंधित पंजीकृत लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसका व्यय मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। पर्यटन सचिव ने बताया कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होम स्टे योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा लगने वाले पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को 1 वर्ष की अवधि के लिए समाप्त किया गया है। पर्यटन से जुड़े 1,01,185 कामगारों को भी एक मुश्त 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कामगारों की सूची के आधार पर ये राशि परिवहन विभाग द्वारा जिलाधिकारी को प्रति कार्मिक डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही संस्कृति विभाग के 6,675 सूचीबद्ध कलाकारों को भी एक मुश्त 1,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सेफ हरिद्वार अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें घर घर जाकर लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों का डाटा एकत्रित कर रही है। इस कार्य के लिए आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण देकर उनकी टीम गठित की गई है। इन टीमों ने ज्वालापुर, जगजीतपुर, रुड़की और लक्सर तहसीलों में सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी ने कोरोना किट भी दी है। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि अभियान के तहत डाटा एकत्रित करने के बाद उन पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का जो है सर्वेक्षण करेंगे। उसमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करेंगे ताकि बुजुर्ग लोग और बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं, बच्चों, इस प्रकार का जो है सभी लोगों के बारे में सूचना जो है इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें कोरोना योद्धा के रूप में हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा वर्कर्स इसमें जो है फील्ड में जाएंगे। तो इनके लिए जो है एक किट उपलब्ध किया जा रहा है। इस किट में जो है विभिन्न सामग्री जो है अत्यावश्यक सामग्री जो है उनको दे रहे हैं। तो आज जो है उनको सभी उपलब्ध करा रहे हैं।
सर्वे अभियान में लगे रेड क्रॉस सोसाइटी और सर्वे टीम के समन्वयक डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि डाटा एकत्रित करने के बाद बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जैसे हमारा पोलियो का हम डोर टू डोर जाते हैं, एक भी घर नहीं छोड़ते हैं, तो सर ने उसी तरह की से टीम बनाई गई है, जिसमें एक आंगनवाड़ी है और एक आशा कार्यकर्त्री। तो ये टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और सर्वे का जो फॉर्मेट सर ने बनवाया है, डेंगू को भी इसमें जोड़ा गया है क्योंकि डेंगू का सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए भी ये अवेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें पेंशन कोई उसको मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो वो भी एक इस तरह के डाटा जिसमें तैयार किए गए हैं, जिसमें जो भविष्य में कहीं भी किसी को भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये कोरोना महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, इसमें भी सब लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयर किए जा रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शेखर जोशी की कोविड-19 को लेकर नेल पेंटिंग्स की ई प्रदर्शनी चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने ई प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना महामारी के बचाव का संदेश दिया है। इस प्रदर्शनी को ई सोलो का नाम दिया है। इसमें कोरोना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 42 पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिन्हें कोरोना काल में ही तैयार किया गया है। ये सभी फिंगर नेल पेंटिंग्स हैं, जिन्हें कागज पर नाखूनों के दबाव से बनाया जाता है और बाद में बिना ब्रश के रंगा जाता है। प्रोफेसर शेखर जोशी ने बताया कि उन्होंने इस विद्या को हाई स्कूल से ही अपना लिया था। कोरोना महामारी के दौरान मैंने अपने चित्रों को बनाया है। यह एक ऐसी विधा है, रेखाओं का, रंगों का प्रयोग अपने नाखून के द्वारा उकेरने से कर सकते हैं और कम समय में अपने चित्रों को बना सकते हैं। वहीं चित्रकला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव आर्या ने कहा कि नेल पेंटिंग्स की नई विधा का अनूठा प्रयोग सराहनीय है। अपने नेल से काम किया, जिसमें वो बहुत ही सिद्ध हस्त चित्रकार हैं और इस लॉकडाउन के टाइम में करा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को घर बैठे एक ऑनलाइन एग्जीबिशन देखने को मिल रही है, जिसमें मेरे ख्याल से 42 पेंटिंग्स हैं। मैंने बड़े अच्छे से इनको देखा था। ऐसे संक्रमण के काल में लोगों की मानसिकता को एक थेरेपी के रूप में भी दिया जा सकता है। तकनीकी सहायक चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा कि प्रोफेसर शेखर जोशी ने कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को ई पेंटिंग के जरिए श्रद्धांजलि दी है। चंद्र जोशी जी ने भी कुछ कला के माध्यम को ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि हम अपने जो लोग पीड़ित हैं दुनिया भर में, उनको कैसे श्रद्धांजलि दी जा सकती है और कैसे टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के चौपड़ियाल गांव के प्रगतिशील किसान मंगलानंद डबराल और खुशीराम डबराल क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। दोनों किसानों ने गांव में कीवी, आड़ू, सेब, अनार के अलावा सब्जियों का उत्पादन कर आजीविका का जरिया बना लिया है। ये दोनों किसान वैज्ञानिक तरीके से बागवानी का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने चौपड़ियाल गांव जाकर इनकी बागवानी का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे अच्छा मॉडल बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में बागवानी के क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा, ताकि यहां के लोग स्वावलंबी होकर अपनी बंजर पड़ी जमीन को फिर से आबाद कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि खुशीराम और मंगलानंद डबराल इस क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक आदर्श मॉडल मैं कह सकता हूं जो आज यहाँ पर हमने देखा है, और इसी तरह के मॉडल हमें हर ग्राम पंचायत में विकसित करने की आवश्यकता है। और अभी तो जैसे खुशीराम डबराल जी अकेले इस काम से जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य, उद्यान विभाग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी हमारे प्रवासी हैं और जितने भी लोग बाहर से आए हैं, इवन जो हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो सभी इस तरह के मॉडल्स को अपनाएं। और कृषि है, इसमें उद्यान एक साथ है, इसमें पशुपालन भी है, तो एक इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर सफल हुआ है। वहीं किसान खुशीराम का कहना है कि लोग कोरोना संकट में गांव लौटे हैं और खेती बागवानी का काम करना चाहते हैं। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। खेती कर रहे हैं जो वैज्ञानिक ढंग से, और इसको परंपरागत ढंग से जो करते थे हम वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो लोग हैं, हमारी पीढ़ियाँ जो बाहर जा चुकी थी, वो लोग इस कोरोना के चक्कर में घर पहुँच गए, वो हताश ना हो, निराश ना हो। हमारे मतलब पर्याप्त ज़मीन है हमारे पास जो है, चाहे वो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें अच्छा
उत्पादन मतलब ले सकते हैं ज़मीन से। ग्रामीण विनोद का कहना है कि ये दोनों किसान उनके लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। यहाँ सब्जी उत्पादन के साथ साथ नर्सरी तैयार कर पौध भी बेची जा रही है। इसका फायदा आसपास के किसानों को भी मिल रहा है। जो नए काश्तकार हमारे बनना चाह रहे हैं, जो इसके प्रति रुचि रखना चाह रहे हैं, और नए लोग जो अभी हमारे प्रवासी जो घर आए उनका हम इस तरह क्लस्टर टाइप के बनाना चाह रहे हैं कि ताकि ये लोग उन्हें प्रशिक्षण दे सके। जो हमारी बंजर भूमि कुछ साल पहले बंजर हो चुकी है, उनमें इस तरह से परंपरागत खेती करें, अपनी आजीविका अच्छी तरह चला सकते हो। कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 1 के तहत नैनीताल स्थित चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चिड़ियाघर में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जू के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजिंग मशीन लगा दी गई है। चिड़ियाघर में आने वाले हर पर्यटक की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। चिड़ियाघर की रेंजर ममता चंद का कहना है कि वन्य जीवों के व्यवहार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एंट्री गेट पे हम लोगों ने टच फ्री हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगाया है, तो अपने हैंड विदाउट टच करें सैनिटाइज करके आ सकता है। साथ ही थर्मल डिजिटल थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और उसका रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। अगर किसी के टेम्परेचर या हेल्थ में कोई एबनॉर्मल सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग उसको जू में एंट्री नहीं दे रहे हैं। साथ ही स्टाफ को भी ट्रेन किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, और साथ ही एनिमल बिहेवियर को लेके भी अलर्ट रहने को बोला गया है। नैनीताल में आने वाला लगभग हर पर्यटक इस चिड़ियाघर में जरूर आता है। चिड़ियाघर प्रशासन ने कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा अनुपालन करते हुए जू को पर्यटकों के लिए खोला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा टाइगर रिजर्व्स में टूरिज्म को शुरुआत करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। उसी क्रम में संबंधित राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो होंगे वो अपने पृथक से आदेश जारी करेंगे। वर्तमान में यहाँ उत्तराखंड में हमारे यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, जैसे पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे चिड़ियाघर भी है यहाँ पे। तो इसके लिए जो ओपन करने के लिए टूरिज्म या पर्यटकों के लिए ओपन करने के लिए पृथक से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड अपने आदेश जारी करेंगे, और जिनके आदेश के क्रम में जो है संबंधित जो अधिकारी है उसका अनुपालन करते हुए अपने उसका जो आदेश का जो है क्रियान्वयन करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज मिले कोरोना के 25 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2127। अब तक ठीक हो चुके हैं 1423 मरीज। प्रदेश सरकार बढ़ाएगी कोविड टेस्टिंग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी 3 हाईटेक मशीन खरीदने को मंजूरी। एम्स ऋषिकेश में नई मशीन से टेस्टिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत चीन सीमा की स्थिति पर नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 15 से अधिक दलों के प्रमुख नेता ले रहे हैं भाग। देश हित में सभी दल सरकार के साथ। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा वर्ष 2024 तक पहुंचेगा हर घर पानी। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के आदेश। इस साल 3.5 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी। नमस्कार।